हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और हम लोग का जो है डिस्काउंट ख़त्म हो गया था। कल हम लोग जो है कल के क्लास में हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है फर्स्ट क्लास जो हम लोग दोस्तों देखे हैं। हम लोग जान गए कि साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज निकालने के फार्मूले कौन कौन से होते हैं, और उसमें हम आपको एक चीज़ बताए थे कि साधारण ब्याज सबसे जो मेन फार्मूला होता है वो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण पूरे साधारण ब्याज में अगर ये चीज़ आपको ये क्वेश्चन अगर आपको ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको ज़्यादा फार्मूला आवश्यकता याद करने की आवश्यकता नहीं। ये फार्मूला से 3, 4, 5 टाइप के फार्मूले तो इसी से जनरेट हो जाएंगे। कुछ और फार्मूले हैं जो हम आपको आगे करवाएंगे, जैसे क्लास वाइज क्लास हम आपको ये क्वेश्चन कराते चलेंगे तो हम आगे आपको फार्मूला बताएंगे। एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जितने इजी मेथड से हम बता रहे हैं ये आपका साधारण ब्याज, अगर आपको कहीं भी फिर भी अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता तो आप लोग जो हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम उसका जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से आपके रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर इसको बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा इसको बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाएगा। तो यहां पे दिया क्या, समय क्या दिया है, टी दे दिया है 3 वर्ष, समय दे दिया है 3 वर्ष, दर आपसे पूछ रहा है, दर जो है आपसे दोस्तों रेट जो है ये पूछ रहा है। तो आपको 2 चीजें और क्या पता चल जाए जिससे आप दर निकाल सकें। समय तो दे दिया है साधारण और समय दे दिया है, दर आपको निकालना ही है। तो मूलधन और साधारण ब्याज अगर आपको पता हो जाए दोस्तों तो इस फार्मूले में रख के इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। सीधी सीधी बात बताइए, कल इस टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताए भी थे कि अगर यहां से आप देखिए टी समय दिया है, हम बताए थे कि आपको केवल एक ही फार्मूला याद करना है, वो साधारण ब्याज वाला। आगे और फार्मूले हैं लेकिन 4, 5, 6 टाइप के जो क्वेश्चन है इसी फार्मूले से बनते हैं। हम आपको उसमें कई फार्मूला ज्यादा क्रिएट नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये टाइप का अगर क्वेश्चन करना है तो एक दूसरा फार्मूला है, रिलेट इसी से करता है। तो आप ज्यादा फार्मूला याद करके क्या मतलब है, ज्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। हमारा कहने का मतलब जितना कम ही फार्मूला आप याद करेंगे और उससे ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे वही सही है। ज्यादा फार्मूला याद करेंगे तो आप ज्यादा भूलेंगे। तो फार्मूला एक याद कीजिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहां पे समय दे दिया है 3 वर्ष, समय दे दिया है 3 वर्ष, समय जो है वार्षिक है, रेट क्या है, समय 3 वर्ष दे दिया है, दर आपको निकालना है, दर आर जो है आपको निकालना है। तो 2 चीज और अगर आपको पता हो जाए, साधारण ब्याज मूलधन, तो यहां से दर नहीं निकल जाएगा। तो देखिए क्या रहा है कि अब क्वेश्चन आप पढ़िए कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाती है। अपने का मतलब अब यही बताइए, यहां पे देखिए सोचने वाली चीज यही सबसे जो टेक्निकल चीज है, सोचने वाली बात है, सबसे टेक्निकल चीज यहीं पे है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाएगा। 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाएगा। अपने का 5/4 गुना मतलब अपना, जैसे कि हम 1 लाख रुपए या हम मान लीजिए 1,000 रुपये उधार दिए, तो जैसे जब हम उधार देंगे तो आपसे ब्याज लेंगे तो वो बढ़ेगा ही। जैसे हम आपको 1,000 रुपये ब्याज पे उधार दिए तो आप हमको कितना वापस करेंगे भाई, 1,000 से ज़्यादा ही वापस करेंगे, 2,000 वापस करेंगे, 3,000 वापस करेंगे, 4,000 वापस करेंगे, या तो 1,100 वापस करेंगे, या तो 1,200 वापस करेंगे।
मतलब अगर आपको 1000 हम दिए, आप हमको 2000 दे रहे हैं, तो कितना गुना हुआ? 2 गुना हुआ। 1000 रुपये जैसे हम आपको उधार दिए, तो ये 2 गुना, अगर आप हमको 2000 रुपये दिए, 1000 हम आपको ब्याज पे दिए, आप हमको वापस करते समय ब्याज सहित 2000 रुपये दिए, तो उसमें जो है कितना आप हमको ब्याज दिए? 1000 रुपये आप हमको ब्याज दिए, 1000 हम आपको मूल दिए थे। तो लेकिन ये मूलधन का जो है, मूलधन का कितना गुना हो गया टोटल? मूलधन का टोटल कितना गुना होगा? ये 2000 जो है दोस्तों, इधर फिर से देखिए, यही चीज बस हम आपको समझाना चाहते हैं बार बार, कि जैसे देखिए करा कि 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाए। जैसे मूलधन हम आपको 1000 रुपये उधार दिए, 1000 रुपये उधार दिए, तो हम कहें कि ये जो मूलधन है, ब्याज, इसमें जब ब्याज जुड़ जाएगा तो ये 2 गुना हो जाएगा। इसमें जब ब्याज जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुना, मतलब ये 2000 रुपये हो जाएगा। तो 2000 रुपये क्या हो गया भाई? मूलधन में ब्याज जुड़ा, और मूलधनों में जब ब्याज जुड़ जाता है वो क्या होता है? वो मिश्र धन होता है। वो क्या होता है? मिश्र धन। ये 2000 रुपये में मूलधन है और प्लस जो है ब्याज है। तो अगर इसको अलग अलग 2000 को करेंगे तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर आप कहेंगे मूलधन और प्लस ब्याज, यही तो आप कहेंगे। तो मिश्र धन 2000 हो गया था, मतलब मूलधन 1000 था, 1000 था, आपको ब्याज कितना मिला? वो 2 गुना हो गया था। 1000 दिए थे, 2 गुना हो गया, मतलब 2000 हो गया। तो 1000 तो उसमें ब्याज भी था ना। तो मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए, हम आपको एक चीज क्रिएट करवाते हैं। यहां से जो चीज हम बताना चाहते हैं, 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है। अपने का 5/4 गुना हो जाएगा या अपने का 10 गुना हो जाएगा। तो जो 10,000 रुपये अगर आपको दिए वो 10 गुना हो गया, 10,000। तो 10,000 है क्या? मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाता है? जैसे हम आपको 1000 रुपये दिए, वो अपने का 5 गुना हो गया, तो क्या कहेंगे? ये हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या? यहां तो हम आपको 1000 रुपये दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे मूलधन हम आपको दे रहे हैं। आप मान लीजिए वो मूलधन का मिश्र धन, भाई जो 1000 रुपये दे रहे हैं वो तो मूली धन है ना, तो उसी का गुना होता था। तो मिश्र धन बराबर मूलधन का ये 5/4। समझ में आया? 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गया। अपने का मतलब यार मूलधन, मूलधन का 5/4 गुना हो गया। और जब मूलधन का गुना हो जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है, जो मूलधन रहेगा अगर उससे जरा से भी कुछ बढ़ा तो वो मिश्र धन हो जाएगा। अगर उसमें से जरा से भी कुछ चीजें ऐड हुई, 1000 दिए, 1100, 1200, 1300, 1400 हो गया, तो उसका मतलब मिश्र धन हो गया। तो ये जब मूलधन का 5/4 आप गुना कर देंगे तो ये जो आएगा, ये टोटल जो है मिश्र धन आ जाएगा। तो यहां से ये गुणा है, तो यहां से एक चीज ये निकल के आ जाएगा, मिश्र धन बराबर, मूलधन को इधर लेते चले जाइए, मूलधन को जो है बराबर के जब इधर आएगा, यहाँ गुणा है, बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बराबर के इधर आएगा, यहाँ भाग हो जाएगा, यहाँ 5/4 हो जाएगा। अब एक चीज दोस्तों बताइए, अभी हम आपको बताए थे मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र मतलब मिला हुआ, मिला हुआ धन। मिला मतलब 2 चीज, उसमें 3 चीज 4 चीज मिली, लेकिन ब्याज में, ब्याज वाले प्रश्न में होता क्या है? मूलधन और प्लस ब्याज जब मिल जाता है तब वो मिश्र धन हो जाता है। तो मिश्र धन जो होता है मूलधन और प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर, बार बार वही चीज हम बता रहे हैं। हम आपको ये चीजें बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको फार्मूला न याद करना, कि मिश्र धन बटे मूलधन बराबर ऐसे, सिर्फ आप ये फार्मूला याद, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सब। तो मिश्र धन बराबर क्या दोस्तों? साधारण मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन 5 है और ब्याज, मूलधन कितना दे दिया। अब देखिए यहाँ से एक चीज और आपका पता चल गया, यहाँ से मूलधन पता चल गया। अगर ऊपर वाले को ऊपर कंपेयर कर लेंगे, नीचे वाले का नीचे कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ मिश्र धन 5 है और मूलधन कितना है दोस्तों? 4 है। तो मूलधन तो यहाँ से निकल के आ गया 4, तो मूलधन यहाँ लिख दीजिए, मूलधन जो है यहाँ से 4 आ गया। अब बचा क्या? एक चीज आपको और चाहिए, अगर आप ब्याज यहाँ से साधारण ब्याज जान जाएंगे तो ये आप यहाँ से दर निकाल लेंगे, क्योंकि तब आपको 4 चीजें, 1 2 3 चीजें पता हो जाएंगी।
तो एक चीज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब ये बताइए मिश्र धन यहाँ 5 है और मूलधन 4 है, तो मिश्र में से अगर यही मूलधन इधर लेके चले आएंगे, यहाँ से मिश्र धन में से अगर आप ये मूलधन बराबर किधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा क्या दोस्तों ब्याज। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हम ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन कहने का मतलब 1000 रुपये आपको दिए और वो 2000 रुपये हो गया बढ़ के, तो जो 2000 होगा तो मिश्र धन होगा, क्योंकि उसमें 1000 तो मूल है और प्लस 1000 रुपये ब्याज है, तो मूल मिश्र धन 2000 हो जाएगा। मूलधन हम आपको 1 दिए थे, तो 2000 में से 1000 घटा देंगे, जो बचेगा वही तो ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन यहाँ कितना है 5 है और मूलधन कितना है 4 है, बराबर क्या है ब्याज है। अब 1 बराबर ब्याज, तो ब्याज यहाँ से निकल के क्या आ गया, 1 यूनिट यहाँ से ब्याज निकल के आ गया, तो यहाँ आपको ब्याज भी पता हो गया, साधारण ब्याज भी आपको पता हो गया कितना 1। अब इस फार्मूले में देखिए रख दीजिए साधारण ब्याज बराबर, यहाँ साधारण ब्याज की जगह पे 1 रख दीजिए बराबर मूलधन आप निकाले, मूलधन कितना निकाले 4, मूलधन गुणे दर आपको ज्ञात ही करना है, दर आर है और समय आपको पता है 3 वर्ष है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। अब ये देखिए 100 का गुणा, ये बराबर के उधर यहाँ भाग है तो इधर चला जाएगा गुणा हो जाएगा, 100 का 1 में गुणा हो जाएगा तो आप कहेंगे 100 में 1 का गुणा होगा 100 आ जाएगा। अब ये 4 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, अब ये आर हो जाएगा। अब आर यहाँ से निकालना है तो यहाँ 12 गुणा में है, ये बटे आ जाएगा, इधर आएगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा बराबर आर। तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 25 में दोस्तों 100। अब ये काट देंगे बराबर आर। अब ये 3 से 3 अठे 24, 1 गया तो 8 सही 1/3 बराबर आर। तो रेट कितना आ गया 8 सही, यहाँ से रेट निकल के दोस्तों आ गया 8 सही 1/3%, और यही है आपका आंसर। नोट कर लीजिए। अगर ये चीज़ अगर दोस्तों आप समझ गए हैं, ये चीज़ अगर आप समझ गए कि मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन और मूलधन और साधारण ब्याज और दर, अगर ये 4 चीज़ आप समझ गए तो ये जो आपका हम बता दें साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना इजी बना देंगे। सिर्फ आप 2-3 चीज़ केवल सीख जाइए, आपको क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। आपको पता है मिश्र धन मतलब कुछ नहीं यार, लोग मिश्र धन में केवल कंफ्यूज होते हैं। जो बच्चे अभी तक जिनको सिंपल इंटरेस्ट आता है उनके लिए तो सही है, जिनको नहीं आता उनको ये सब वर्ड का, ये सब जो शब्द हैं इसका मतलब समझना पड़ेगा। जिस दिन आप शब्दों का मतलब समझना सीख गए, समझ लीजिए आपका मैथ आ रहा तो ऐसे ईजी हो गया। तो मिश्र धन बराबर क्या, मिश्र मतलब मिला हुआ, और मिला हुआ मतलब 2 मिला हुआ, एक मूलधन और एक जो है ब्याज। जब मूलधन में ब्याज मिल जाता है तो वो मिश्र धन हो जाता है। बस आपको यही ज्ञात करना है। इसको नोट कीजिए तो हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डालिए और आइए सॉल्व कीजिए। इसको मिटा दें। ये नोट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वीडियो पॉज करके एक बार जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आइए ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अब इसको देखिए कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 4 वर्ष में अपने का 6/5 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब इसको आप कैसे करेंगे,
अपने का 6/5 गुना। अपना मतलब जैसे कि हम कोई मूलधन है, अपने का 5 गुना हो जाए। हम 5,000 रुपये उधार दे दिए, उधार मतलब ब्याज पे, इंटरेस्ट पे हम जो है किसी को उधार दे दिए, तो वही ये चीज़ करा कि 4 वर्ष में अपने का 6/5 गुना हो जाए। अपना जहाँ कह दे, कोई भी धनराशि अपने का जब अपना शब्द यूज कर ले, इसका मतलब समझिए वो मूलधन की बात कर रहा है। अपने का कितना हो जाए, अपने का मतलब मूलधन का कितना हो जाए 6/5। और जब कोई भी धनराशि अपने का गुना हो जाती है, जैसे हम आपको 1,000 रुपये उधार दिए, अपने का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2/3 गुना, 1.5 गुना, 6 गुना, 7.5 गुना, अपने का जितना भी गुना होगा वो तो मिश्र धन में हो जाएगा भाई। जैसे 1,000 दिए वो 1,500 हो जाए अपने का। जैसे हम आपको 1,000 रुपये दिए, अपने का ये 1.5 गुना हो जाए। 1.5 गुना मतलब 1 सही 1/2, ये मतलब कि 3/2। 1.5 गुना मतलब 3/2। तो ये जब काट देंगे तो ये 2 पचे 10, ये 500, 500 में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1500। तो अपने का 3/2 गुना हुआ, मतलब अपने का 3/2 मतलब 1.5। जब अपने का 1.5 गुना होगा तो वो 1500 हो जाएगा भाई। हम आपको 1,000 रुपये दिए, ये 1500 हो गया, उसका मतलब 500 तो उसमें इंटरेस्ट ही है, तो वो हो क्या जाएगा 1500 रुपये। वो 1500 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। मूल तो एक ही था, अब ये 1500 हो गया। 1500 मतलब मिश्र धन। तो कोई भी चीज पूरे हम आपको सिंपल इंटरेस्ट में बता दे रहे हैं, साधारण ब्याज में कोई भी धनराशि जब अपने का कोई गुना हो तो वो जो आएगा वो मिश्र धन होगा। तो मूलधन कोई भी देख कह रहा है यहाँ पे 4 वर्ष में अपने का 6/5 गुना, तो अपने का मतलब मूलधन का 6/5 गुना, मतलब ये होगा क्या, ये होगा मिश्र धन। ये होगा क्या दोस्तों, मिश्र धन होगा। तो ये मिश्र धन ये बराबर किधर चला जाएगा, बटे हो जाएगा मूलधन बराबर 6/5। अब एक चीज बताइए, साधारण ब्याज का आपको फार्मूला बताएं, हमेशा याद रहना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, क्या, साधारण ब्याज। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे समय दे दिया है 4 वर्ष, समय तो यहाँ दे दिया है कितना, समय इसमें दे दिया है दोस्तों 4, यहाँ समय उठा के रख लीजिए। दर पूछ रहा है तो दर हम यहाँ आर मान लेते हैं, आर मतलब रेट, इंग्लिश में बोलते हैं दर को रेट बोलते हैं। मूलधन नहीं पता है तो मूलधन यहाँ से कितना आ गया 5। अब एक चीज बताइए, मिश्र धन में से जब मूलधन घटाएंगे तभी तो ब्याज आता है। मिश्र धन मतलब 1,000 रुपये जब आपको दिए वो 1,500 हो गया, तो वो मिश्र धन हो गया। और मूलधन कितना दिए था आपको 1,000, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो वही जो बचेगा वही तो ब्याज बचेगा। तो मिश्र में से मूल घटा दीजिए, 6 में से 5 घटा दीजिए, 6 में से 5 घटा देंगे तो ब्याज जो आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा दोस्तों 100 इस फार्मूले में। तो यहाँ से इसको तिरिया गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100 बराबर 5 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 20 आर हो जाएगा। अब इस बराबर के इधर 20 को लेके चलाइए तो ये 100 में 20 से भाग हो जाएगा और बराबर आर, तो 20 पंजे 100, तो यहाँ से आर निकल के कितना आ गया दोस्तों 5%। रेट क्या हो गई, रेट क्या यहाँ से निकल के आ गया 5%। इसको नोट कीजिए। अब हमको जहाँ तक उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाहते थे। बस आपको शब्दों का मतलब बताना चाहते थे। जिस दिन आप शब्दों का मतलब बचाना जान के, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, जो सॉल्व किए हैं उसको नोट कीजिए। आइए दूसरे टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एकदम इजी चीज़ है, बस चीज़ों को समझना है। और एक फार्मूला ये हो गया, 2-3 फार्मूले आपको और बताएंगे, आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म।
और कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो सब आपका निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन फंस जाए, सारे क्वेश्चंस आपको निकलेंगे। सिर्फ एक फार्मूला ये जानिए, इससे एक ही फार्मूले से जो आपको बताएं साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, वो चीज अगर आप जान गए उसके बाद से आप 2-3 शब्द जान गए, एक मिश्रधन, एक ब्याज, एक मूलधन। अगर ये चीज आप जान गए तो समझ लीजिए पूरे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का आधा क्वेश्चन तो एक ही फार्मूले पर हम आपका निकलवा देंगे। बाकी 3-4 क्वेश्चन और आपको 3-4 जो है फार्मूला और बता देंगे, सारा जो है आपका साधारण ब्याज खत्म। और साधारण ब्याज से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी आपका लेखपाल आने वाला ना, हम लेखपाल दिए थे तो हमारा लेखपाल निकल गया था। उस समय हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों 100 में से, जब पिछली बार लेखपाल आई थी तो हमारा 78 क्वेश्चन सही था, लेकिन इंटरव्यू में हमको पैसा न मतलब कि नंबर ना पूरा मिलने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनली हम तो सिलेक्टेड ही हो गए यूपी पीसीएल में, वो अलग बात है। लेकिन हम लेखपाल का एक बार जो है इंटरव्यू दे चुके हैं, उसमें हमारा 78 क्वेश्चन सही था। तो मैथ में हमारे उसमें 24 क्वेश्चन सही थे 25 में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा इसके बारे में जो है तीन बटा 5 गुना हो गया ब्याज की वार्षिक दर। ये मिटा दे रहे हैं दोस्तों, ये हम मिटा दे रहे हैं। आइए ये क्वेश्चन पढ़िए, उसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। जो अभी इसके पहले वाला हम आपको टाइप बताए हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों उसी टाइप का। इसको आप पढ़िए, इसको थोड़ा सा लगाने की कोशिश कीजिए। हम ये जो है मार्कर में थोड़ा इंक भर लें, फिर बताते हैं आप लोग को। अगर आप शब्द समझ गए होंगे मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन मतलब मिला हुआ धन, और मिलेगा किस में, जब मूलधन में हम ब्याज मिला देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा क्या है, जो कहे, देखिए शब्द जो जो कहे वैसे वैसे आप करते चलिए, आपका क्वेश्चन तो एकदम आसान ऐसे ही हो जाएगा। शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैथ आपको सॉल्व करना तो फार्मूला जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है शब्दों को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं कि वो कह क्या रहा है तो आपका तो यही आधा फंस गए। जब तक आप समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब शब्द जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मैथ आपका आसान नहीं होगा। तो पहले शब्दों को समझिए, बाकी फार्मूला तो हम आपको करवा ही रहे हैं। देखिए क्या रहा है, जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, ठीक, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, मतलब साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। जैसे कि 1000 रुपये हम आपको 5% रेट पे जो है वार्षिक दर पे उधार दे दिए। तो 3 वर्ष में, अब देखिए समय यहाँ दे दिया, टाइम 3 वर्ष, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। अब देखिए वहां तो कह रहा था धन अपने का 3/5 गुना हो जाए। अब देखिए यही अंतर समझिए,
वहां कहा था धन अपने का 3/5 गुना हो जाए। अपने का 3/5 गुना हो जाएगा। जैसे हम आपको 1000 रुपये दिए हैं, अगर 1000 दिए हैं, अगर इसका 3/5 गुना हो गया, कोई भी धन हम आपको किसी 5% रेट पर उधार दिए हैं तो वह अपने का 3/5 गुना हो गया। इसका मतलब 5 दूनी 10 और 200 में 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200 में 200 का 3 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 600 रुपये होगा। 1000 है, अपने का जो है 5/3 गुना, अपने का अपने का 5/4 गुना अगर हो गया, ठीक। अपने का जब कोई भी धन हम आपको 1000 रुपये दिए हैं, जब अपने का 5/4 गुना है, मतलब 4 25 में 100 और 25 20 पंजे 100, 4 25 में 100, एक जीरो आ जाएगा, 25 25 125, ये 1250 आ जाएगा। ये 1250 दोस्तों था क्या उस समय? ये 1250 मिश्र धन हुआ करता था। जब कोई, हम आपको बात बताएं, कोई भी धनराशि अपने का 10 गुना हो जाए, जैसे हम आपको 1000 रुपये दिए, उसी का 10 गुना तो 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 होगा क्या? 10,000 वो मिश्र धन होगा, क्योंकि उसमें 1000 रुपये मूलधन मिला हुआ है, 9000 ब्याज होगा, 1000 मूल मिलके वो 10,000 हो गया था। अब वही चीज यहाँ पे समझिए आप कि करा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज, अब देखिए उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। ब्याज जो है किसका 3/5 गुना? मूलधन का। मूलधन का कितना हो गया? 3/5। सिर्फ जो क्वेश्चन कह रहा है वही आप कीजिए। उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। मूलधन हमको पता नहीं था, मूलधन यहाँ मान लिए कि जो ब्याज है उसका मूलधन का 3/5 गुना हो गया। तो ब्याज की दर बताइए, आपको रेट ज्ञात करना है, रेट ये बताना है। तो ये साधारण ब्याज वाले फार्मूले से, ये साधारण और ब्याज वाला फार्मूला क्या था दोस्तों? ये था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। साधारण ब्याज वाला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ समय दे दिया है, आर हमको ज्ञात करना है, तो आपको चाहिए क्या? साधारण ब्याज और मूलधन चाहिए। तो साधारण ब्याज आपको चाहिए, मूलधन चाहिए, तो यहाँ से ब्याज दिया है, ब्याज बटे ये मूलधन कर देंगे, तो ये 3/5 आ जाएगा। तो ब्याज का ये ऊपर है और ये मूलधन नीचे है, तो ब्याज यहाँ से निकल के कितना आ गया? 3, और मूलधन यहाँ से निकल के आ गया, इस वाले फार्मूले में रख दीजिए दोस्तों 5, और दर आपको ज्ञात करना है आर मान लीजिए, समय दिया है 3 वर्ष, और डिवाइडेड बाई दोस्तों कर दीजिए 100। अब ये दोस्तों हो जाएगा 3 बराबर 5 में 3 का गुणा हो जाएगा 15 आर बटे 100। अब ये 100 से इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये 300 बराबर 15 आर। अब आर इधर है तो ये नीचे आके यहाँ भाग हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 15 बराबर आर, तो 15 दूना 30, तो 20 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों? 20%। तो यहाँ से आर दर कितना आ जाएगा? 20% वार्षिक। तो आंसर निकल के कितना आ गया? 20% वार्षिक। इसको नोट कर लीजिए। इसको आप भली भांति समझ रहे होंगे। वहां कहा था कि अपने का 3, वहां पे कहता था अपने का 3/5 गुना। तो अपने का मतलब वो जो आएगा, अपने का मतलब मूलधन का 3/5 जो होगा वो तो मिश्र धन हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ सीधा करें ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना, तो यहाँ बता दे रहा है कि है क्या? यहाँ बताया ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना है। तो जब ब्याज के यहाँ ये इधर आ जाएगा तो ब्याज बटे मूलधन हो जाएगा बराबर 3/5। अब इसी फार्मूले में ये फिट कर दीजिए। टी दिया है 3 वर्ष, यहाँ दर आपको ज्ञात करना आर, और मूलधन यहाँ से 5 हो जाएगा, ब्याज यहाँ से 3 हो जाएगा। ये ब्याज जो ये 3 है यहाँ 3 हो गया, और ये मूलधन है यहाँ पे 5, ये 5 हो गया। निकल के आपका आंसर 20% आ गया दोस्तों। इसको नोट कीजिए।
हम एक दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट कराते हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, बाकी क्वेश्चन वही है। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज जो है उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। मतलब समय की जो संख्या है वो दर का 3 गुना है। अगर दर 1 है तो समय 3 है, दर 2 है तो समय 6 है। ठीक है, 3 गुना के बराबर है तो ब्याज की दर बताइए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम आपको एक ही चीज़ बार बार समझाते हैं, क्वेश्चन के शब्दों पे जाइए। आप क्वेश्चन के जो है आप लोग शब्दों पे जाइए। अब देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए हमारे साथ। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के, मतलब साधारण ब्याज पे दिए गए किसी धन का ब्याज। अरे हम कोई धन दिए होंगे, जो धन हम देते हैं उसको मूलधन कहते हैं, जो धन हम उधार देते हैं किसी को वो मूलधन कहते हैं। तो वही चीज़ कर रहा है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज। किसी धन का मतलब जो हम मूलधन उसको देंगे, वो मूलधन कुछ भी रहा होगा भाई, 1 रुपये 2 रुपये 1000 10,000 लाख, तो किसी धन का ब्याज उस धन के, उस धन मतलब मूलधन, किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। किसी धन का जो ब्याज है, देखिए साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन मतलब मूलधन। भाई कोई भी धन हम उधार दिए, जो धन हम किसी को देते हैं उसको मूलधन कहते हैं। तो मूलधन, किसी धन का जो ब्याज है उस धन मतलब मूलधन, जो ब्याज है उसके मूलधन के 3/16 के बराबर है। देखिए सिर्फ सेंटेंस पढ़िए और शब्द को एक एक बारीकी से पकड़िए कि कह क्या रहा है। अगर आप सेंटेंस क्वेश्चन कह क्या रहा है अगर आप ये जान जाएंगे तो सवाल सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़िए। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, साधारण ब्याज पे दिए गए किसी धन का, भाई जो धन हम देंगे वो तो मूलधन होगा। तो किसी धन का जो ब्याज है, ब्याज उस धन, अब यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। उस धन मतलब वो जो हम धन दिए थे साधारण ब्याज पर, उस धन को जो हम साधारण ब्याज पे दिए थे वो तो मूलधन होगा। तो वही उस धन का 3/16 के बराबर है। तो ये अब बराबर है तो यहाँ से अगर आप निकाल देंगे ब्याज बटे मूल, यहाँ से तो निकल जाएगा आपका मूलधन, यहाँ से निकल जाएगा तो ये 3/16 हो जाएगा दोस्तों। अब एक चीज बताइए, उसके बाद से अब देखिए, अब जाने क्या क्या,
अभी आप यहाँ से जान के ब्याज, यहाँ से जान के मूलधन, तो ये फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन। थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटे क्या 100। अब देखिए ब्याज यहाँ से निकल के, अगर इस फार्मूले में अगर आप रखेंगे तो ब्याज निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया, दर हमको नहीं पता है ना समय पता है। अब एक चीज यहाँ पे आ गई, यदि समय की संख्या वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, वर्षों में समय की वर्षों में संख्या है, यदि समय की वर्षों में संख्या मतलब जो रेट समय जो है वर्ष में दिया कि 1 वर्ष के लिए दिए हैं उधार, 2 वर्ष के लिए दिए हैं, 3 वर्ष, तो समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। अगर हम मान लीजिए हमको दर नहीं पता है, यहाँ हमको ब्याज पता चल गया और मूलधन पता चल गया, तो दर नहीं पता है, अगर दर हम आर मानते हैं, यहाँ पे अगर हम दर जो है दोस्तों, दर को हम मान लेते हैं आर, तो समय क्या कह रहा है, कह रहा है समय की वर्षों की संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। तो अगर दर यहाँ आर है तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों, समय इसी का 3 गुना हो जाएगा, r इंटू 3, मतलब समय 3r आ गया। समय निकल के कितना आ गया 3r, दर r है और समय 3r है, उसके बाद से ब्याज 3 है और मूलधन 16 है, तो रख दीजिए इस फार्मूले पर उठा के साधारण ब्याज कितना है, ब्याज यहाँ 3 है, मूलधन कितना दोस्तों ये 16, ये वाला मूलधन कितना है 16 है, गुणे दर, दर हमको नहीं पता था तो आर मान लिए, और समय दर का ही 3 गुना, समय दर का 3 गुना मतलब 3r बटे 100 दोस्तों। अब एक चीज ये देखिए, ये हो जाएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेशन करिए तो इधर आएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, ये यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 3 बराबर 16 गुणे आर गुणे 3r डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा, ये 16 और 3 में गुणा हो जाएगा 48 हो जाएगा दोस्तों। अब ये r और r में गुणा होके r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 300 बटे 48 बराबर r स्क्वायर। अब इसको देखिए 3 से काटिए, ये हो जाएगा ऊपर 100 और 3 से इसको काटेंगे, 3 एक नम 3, 18, 3 छक 18 बटे r स्क्वायर। r स्क्वायर तो r की अगर यहाँ से वैल्यू निकालनी हुई तो 100 बटे 16 कर देंगे, अंडर रूट में आ जाएगा, तो 100 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा, 16 का वर्गमूल दोस्तों 4 आएगा, ये r हो जाएगा। अब 2 से अगर 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, एक 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20, मतलब यहाँ से r निकल के कितना गया 2.5। जब r यहाँ से रेट निकल के आ गया 2.5 तो उसी का 3 गुना समय है, तो 2.5 में समय चाहिए t बराबर दिख रहे नहीं, ये 2.5 हो गया तो t चाहिए, रेट यहाँ से निकल के आ गया दोस्तों 2.5% और समय इसी का 3 गुना था, तो 2.5 गुणे 3 तो 25 3 75 मतलब 7.5 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से रेट निकाल दिए 2.5 और समय 7.5 साल, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आशा है, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग दोस्तों कल के क्लास में सीखेंगे। आपसे जाने से पहले एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।